आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है टीआरई 4 प्राइमरी शिक्षक बहाली होगा हार्ड कॉम्पिटिटिव। चर्चा करते हैं विस्तार से कि बिहार के शिक्षक बहाली बीपीएससी द्वारा संचालित होती है और टीआरई 3 में प्राइमरी शिक्षक बहाली में 1,84,000 अभ्यर्थी ने भाग लिया था, जिसमें 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं करीब जो पहले से कहीं नियुक्ति था, मीन्स कि छठे चरण में टीआरई 1 में टीआरई 2 में कहीं न कहीं कार्यरत थे। अपनी अनुकूल स्थिति बदलने के लिए, जगह बदलने के लिए दिया था एग्ज़ाम। इस तरह से 1,35,000 अभ्यर्थी के आसपास रिमाइंडर अभ्यर्थी हैं जिनको टीआरई 3 तक शिक्षक बनने के मौका से वंचित रह गए थे। तो इस तरह से रेगुलर डीएलईडी वाले की संख्या 1,35,000 के आसपास जो बाट जो रहा है टीआरई 4 परीक्षा में शामिल होने के लिए। और साथ ही जो एक साल बैच का जो रेगुलर है तो इसकी भी संख्या करीब बढ़ जाती है, तो 1.5 लाख अभ्यर्थी रेगुलर अभ्यर्थी डीएलईडी पार्टिसिपेट करेंगे 1 to 5 में। आगे बात है कि एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई 3 में मौका नहीं मिला था, लेकिन आगामी टीआरई 4 के शिक्षा बहाली में मौका मिला है। तो टीआरई 4 में एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी के पार्टिसिपेट होने से संख्या तिगुना हो सकता है, अर्थात 4.5 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे प्राइमरी शिक्षक बहाली में, क्योंकि 2.5 लाख बिहार से अभ्यर्थी थे, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी 50,000 के आसपास नौकरी पा लिया। तो 2 लाख अभ्यर्थी एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी अभी रिमाइंडर में है। लेकिन इसमें एक समस्या यह आ रही है, दो समस्या है। एक समस्या यह है कि टीआरई 2 के अभ्यर्थी जो कट ऑफ पार किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में उन्हें देना है नौकरी, ज्वाइन कराना है, और वैसे भी अभ्यर्थी दर भटक रहे हैं सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग तक, आयोग के दफ्तर में कहीं उनका जवाब संतुष्टि लायक नहीं मिल रहा है और न कहीं ऑफिशियली कभी यह निर्देश आता है। वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेकर के जाते हैं, अपनी नौकरी की मांग करते हैं और आश्वासन के अलावा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। दर भटक रहे हैं टीआरई 2 कट ऑफ पार किया हुआ एनआईयूएस शिक्षक से अभ्यर्थी। यदि उनको मौका नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलती है और टीआरई 4 का एग्ज़ाम होता है, तो वे भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। करीब एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी से 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र की बाधा के कारण भी टीआरई 4 के शिक्षक बहाली में नहीं मौका मिला था, उनको तो टीआरई 3 में भी नहीं मौका मिला था। इस तरह से हम लोगों का जो आंकड़ा है कि प्राइमरी शिक्षक बहाली आगामी टीआरई 4 में एनआईयूएस शिक्षक के पार्टिसिपेट होने के कारण अभ्यर्थी की संख्या होगा 3 लाख पार। 3 लाख से 3,25,000 के आसपास के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे टीआरई 4 के एग्जामिनेशन में प्राइमरी शिक्षक बहाली में। अब यह सवाल होता है कि प्राइमरी शिक्षक बहाली में 2 कैटेगरी 1 to 5, 6 to 8 और एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी और रेगुलर डीएलईडी अभ्यर्थी, यह दोनों एबल है, पार्टिसिपेट है प्राइमरी शिक्षक बहाली में, और बीएड वाले अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए एबल। इस तरह से हमारे पास जो डाटा आ रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख के आसपास अप्लाई करेंगे
प्राइमरी शिक्षक बहाली में, और स्वाभाविक तौर पर जाएगा कट ऑफ अधिक, और होगा एग्ज़ाम हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव का मतलब टफनेस क्वेश्चन की ओर नहीं, मेरा इशारा आयोग के द्वारा जो प्रश्न पत्र सेट होता है वह टफनेस बनेगा, ऐसी नहीं। एक बनेगा कि अभ्यर्थी की अधिक संख्या होने के कारण कट ऑफ अधिक जाएगा TRE 4 में, यह तो बात निश्चित है, और संख्या भी अधिक होगी। अब सवाल यह होता है कि सरकार को सीट बढ़ानी चाहिए। बिहार में जो शिक्षक बहाली होता है, कल भी आप देखे होइएगा कि LPA के लिए लड़ाई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई लड़ने जा रहा है अभ्यर्थी। सरकार का, शिक्षा विभाग का जवाब आता है कि कैरी बैक कर दूंगा, क्वालिफाइंग है, कट ऑफ पार है अभ्यर्थी लड़ाई इस बात के लिए जा रहे हैं कि जिस क्षेत्र से क्वालिफाइंग अभ्यर्थी है उस क्षेत्र में नौकरी सुनिश्चित करे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की नियमावली। अधिकतम उम्र अभ्यर्थी का कौन करेगा बेड़ा पार? यदि वे कोर्ट से जीत कर आते हैं या कैबिनेट फैसला रिव्यू करती है, बदलती है और सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका देता है, तो प्राइमरी शिक्षक बहाली में संख्या और भी अधिक बढ़ सकता है। अब रिक्तियां अगर अपने हिसाब से आएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि TRE 4 के जो शिक्षक बहाली होगी प्राइमरी में, NIU शिक्षक अभ्यर्थी के पार्टिसिपेट होने के कारण परीक्षा का स्कोर अधिक जाएगा और हार्ड कंपटीशन